तो धर्मालवा और ग्वालियर चंबल संभाग से राहुल गांधी की यात्रा निकलने वाली है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के 2 संभाग से निकलेगी। राजस्थान के धौलपुर से मध्य प्रदेश के जिले मुरैना में प्रवेश करेगी और मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा यहां से होते हुए उज्जैन, रतलाम, झाबुआ से होते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा में यात्रा प्रवेश करेगी। तो मध्य प्रदेश में 7 दिन में 9 जिलों को ये यात्रा कवर करने वाली है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा को कवर करेगी राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा। आपको बता दें कि राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने वाले हैं और ये यात्रा मध्य प्रदेश में भी भ्रमण करेगी। मध्य प्रदेश में 7 दिन के लिए ये यात्रा पहुंचेगी। इस दौरान 9 जिलों को कवर किया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर भी राहुल गांधी की ये यात्रा गुजरने वाली है। राजस्थान के धौलपुर से मध्य प्रदेश के मुरैना में यात्रा प्रवेश करेगी और उसके बाद मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा से होते हुए ये यात्रा उज्जैन, रतलाम, झाबुआ पहुंचेगी और उसके बाद राजस्थान के बांसवाड़ा में यात्रा प्रवेश करेगी। तो कुल मध्य प्रदेश में 7 दिन यात्रा रहेगी। इस दौरान 9 जिलों को ये यात्रा कवर करने वाली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा को भी ये यात्रा कवर करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इस यात्रा को लेकर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल नैन्सी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को ऊर्जा देने के लिए राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा एक बार फिर पूरे राज्यों में, पूरे देश में निकलने वाली है 14 जनवरी को। और बात की जाए यात्रा की तो करीब 14 राज्य से होकर यह यात्रा गुजरेगी। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश से भी होकर यह यात्रा गुजरेगी। करीब 14 दिन तक ये यात्रा मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से होकर गुजरेगी। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के करीब 6 लोकसभा सीटों सर होकर ये पूरी जो यात्रा है वह गुजरती हुई दिखाई देगी। क्योंकि मालवा की बात की जाए और ग्वालियर चंबल क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इन क्षेत्र के तमाम लोकसभा सीटों पर और विधानसभा सीटों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। क्योंकि इसके पहले भी जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से होकर जब यह पूरा रूट गुजरा हुआ था तो इसका जो असर, संभावना ये जताई जा रही थी कि यात्रा का असर मध्य प्रदेश पर देखने को मिलेगा। मगर मध्य प्रदेश पर भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को नहीं मिला। मगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले के चुनाव की यदि बात करें तो कर्नाटक और हिमाचल में राहुल गांधी की यात्रा का असर देखने को मिला है। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक कार्यकर्ताओं को एक एनर्जी बूस्टर के रूप में ये यात्रा पूरी काम करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि 9 जिलों की यदि बात की जाए तो करीब 9 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। 6 लोकसभा सीट कवर करेगी। साथ ही जो पूरा जो फोकस है यात्रा का मध्य प्रदेश पे, खासतौर पे मालवा और ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर दिखाई देगा। जी बिल्कुल, यानी कि 2 संभाग पर कांग्रेस का ज्यादा फोकस, मालवा निमाड़ चूंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भी यहीं से आती हैं, उसके बाद में ग्वालियर चंबल पर भी फोकस रहेगा। क्या लगता है विवेक कि इस यात्रा का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, कितना असर छोड़ने में पार्टी कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से 9 जिलों से होकर गुजरेगी, 6 लोकसभा सीटों ऐसे होकर गुजरेगी राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के समीकरण को कुछ दिन पहले हुए विधानसभा चुनाव के यदि चुनावी परिणाम पर नजर डाले तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है तो संभावना कम लग रही कि राहुल गांधी की यात्रा का असर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सके। बाकी दूसरे राज्यों की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं इस यात्रा का असर दूसरे राज्यों पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि इसके पहले भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और इसका असर जिस प्रकार से
कर्नाटक और हिमाचल में देखने को मिला था। प्रचंड बहुमत से दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई थी। अब लोकसभा चुनाव के पहले जिस प्रकार से राहुल गांधी की यो यात्रा निकल रही है, क्योंकि पूरे देश की यदि बात करें तो करीब 537 लोकसभा सीटों से होकर ये पूरी यात्रा गुजरेगी। और बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो जिस प्रकार से 2019 की लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे और इस बार जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं साथ है, तो इसका जो असर है वो खास तौर पर साउथ के जो राज्य हैं वहां पर देखने को मिल सकता है। मगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर चुनावी समीकरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो उसके लिहाज से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर राहुल गांधी की यात्रा का असर कह नहीं सकते कि कितना पड़ेगा, मगर एक कार्यकर्ताओं को जो ऊर्जा है वो मिलती हुई राहुल गांधी की यात्रा से नजर आएगी। जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में जहां ऊर्जा ये यात्रा भरेगी, देखने वाली बात रहेगी कि जनता में कितना बदलाव इस यात्रा से पार्टी ला पाएगी और लोकसभा चुनाव में कितना असर छोड़ पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा विवेक, और भी अपडेट्स लेंगे।